हेलो एवरीवन। आज हम आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज चेक करने वाले हैं। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए, वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पॉजिटिव नोट पे आज की रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे हमारे प्यारे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। ओके, तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लगता है अभी फ़िलहाल आप बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। जी हाँ, चैलेंजेस भी कह सकती हूँ, या यूँ कह लीजिए कि चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स विक्ट्री एंड योर सक्सेस। कुछ अपनी लाइफ में जी हाँ अचीव कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, पर डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा पीरियड है, या आने वाले समय में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है अपनी लाइफ में आप एक ब्रेक थ्रू पीरियड के थ्रू निकल रहे हैं। जी हाँ, अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि चैलेंजेस को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये कोई आपसे सीखे। बहुत कुछ फेस किया है, बट इट्स लाइक कि फाइनली वो जो टाइम है अचीवमेंट का, हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ रिसेंटली आपने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, या हो सकता है कि कुछ कोई क्या बोले कि कोई चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर चेंजिंग, योर लाइफ इज़ चेंजिंग, और एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, डेफिनेटली ये वंस इन अ लाइफ टाइम चेंज है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ हो सकता है यू हैव कम थ्रू अ पोर्टल, जहाँ पे आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी स्टक सिचुएशन में थे, जिसमें से निकल के अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। एंड ये जो आपका फेज़ है, ये बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत कुछ शायद जो आपको अभी ना दिखाई दे रहा हो, बट डेफिनेटली कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना मन बना चुके हैं, आपने फाइनली कोई डिसीजन ले लिया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। करियर वाइज भी मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ लाइक अ ग्रेट टाइम, कि अब आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है और आप बहुत कुछ नए फैसले ले सकते हैं अपनी लाइफ में, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने गोल की तरफ, अपने पर्पस की तरफ। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स लाइक फिजिकली मूविंग, आप कहीं मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। डेफिनेटली समथिंग हैज़ चेंज्ड आपके अराउंड रिसेंटली। हो सकता है कुछ चेंज हुआ है, और हो सकता है कि कुछ चीज़ है, शायद हो सकता है आपकी इनर कॉन्शियस ने आपको लाइक गाइड किया है टू मूव टूवर्ड्स द राइट पाथ और राइट ट्रैक। तो इस वजह से हो सकता है कि आपने आगे बढ़ने का मन बनाया है। हो सकता है आपको वो साइंस दिख रहे हो, सिम्बल्स, तो वो एनर्जी है। लव लाइफ की अगर बात करें, देन डेफिनेटली इट्स अबाउट हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज भी कुछ चैलेंजेस हों जो आप फेस कर रहे हो। मैंने अभी 11-11 देखा, दैट मीन्स ये एक साइकिल है। एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, कि आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप सेक्टर में हो सकता है एक नया साइकिल बिगिन हो। ये शायद हो सकता है आपके अंदर की आवाज़ है जो आपको गाइड कर रही है टू मूव टूवर्ड समथिंग, कि आपको ये स्टेप्स लेने हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि फियरलेस हो सकता है कि अब आप डर नहीं रहे, आप घबरा नहीं रहे हैं। आपने वो मन बना लिया है कि यस, कि आपको अब आगे अपनी लाइफ में ग्रो करना है और एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है टूवर्ड्स योर लव लाइफ रिलेशनशिप। किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पर्सनली तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर ही रहे हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर ही रहे हैं। बट रिलेशनशिप वाइज से मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप किसी चीज़ में से निकल कर आप कुछ लाइक डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, जो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। और हो सकता है कि अब आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू, हो सकता है यू डोंट वांट टू प्ले गेम्स, या फाइनली मूविंग,
कुछ ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी अगर देखेंगे, आई थिंक ये जो पर्सन है कुछ के लिए हो सकता है फायर साइंस हो, ठीक है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है इट्स लाइक अपनी सिचुएशन में हो सकता है इनके भी पास्ट कुछ ट्रॉमास हों, ठीक है, कोई पास्ट बैड फेज हो, ट्रॉमा हो इनकी लाइफ में, या कुछ पास्ट बर्डन हो जो ये कैरी कर रहे थे अभी तक। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टिल दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। और शायद हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये भी नई शुरुआत चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्द से जल्द ये इस चीज़ में से निकलें। और शायद हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, हो सकता है ये चाहते हैं कि इनके मन में वो चीज़ है कि कोई इस चीज़ में से उनको आके निकाले। दे हैव अ गिल्ट, हो सकता है कि उनके मन में कुछ गिल्ट हो, कुछ डाउट हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे फेज से निकल रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर को भी ये गिल्ट हो, समबडी फ्रॉम द पास्ट, उनके मन में ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपके साथ गलत बिहेव किया है, ऐसा कुछ है। बट आपके जो पार्टनर है ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं और चाहते हैं कि कोई उस चीज़ में से उनको आके निकाले। देर आर फ्यू थिंग्स, मे बी अ पास्ट लाइफ सिचुएशन या ऐसा कुछ है जो शायद ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी है, बट दे आर लाइक एक वो पेशेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट दे आर पेशेंटली वेटिंग, पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो चीज़ निकलेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, और आप दोनों इस सिचुएशन में हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न, इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, कार्मिक बर्डन्स हो सकते हैं, प्रेशर्स हो सकते हैं जो आपको इस चीज़ में पुट बांध के रखना चाहते हैं, बट ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं डेफिनेटली इट्स लाइक कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि इसमें से जल्दी ही वो निकल सकते हैं। हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपसे चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहें, ठीक है। तो जल्दी ही वो जो भी सिचुएशन में है, जिस चीज़ में वो प्रॉब्लम में है, उसमें से जल्दी ही निकल सकते हैं बाहर, जी हाँ, बाहर आ सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर आपके आप लोगों की बात नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको, बात नहीं हो रही है, इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में बात हो सकती है, या वो अपनी तरफ से कोई स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं आपकी तरफ, फाइनली अपनी कोशिश करके, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन अब थक चुके हैं वेट कर करके, आई थिंक डिले कर रहे हैं फाइनली। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना डिले करते जा रहे हैं, ऑल्दो हो सकता है कि इनकी जो इनर जो विल है वो उनको, इनर जो कॉन्शियस है वो उनको बार बार ये कह रही है कि उनको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, और दे आर वेटिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपका भी वेट कर रहे हों, और ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। सो ये जो सिचुएशन है ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक यहाँ स्टक रहेगी, और हो सकता है आप जल्दी ही एक दूसरे से रिकनेक्ट करें। इट्स अबाउट बैलेंसिंग इमोशंस। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ के लिए हो सकता है आप लोग एक ट्विन जर्नी में है, या सोलमेट जर्नी में है, जहाँ इट्स लाइक यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर, या आप दोनों को एक दूसरे से क्या बोलें कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं एक एनर्जीज को। सो इट्स अबाउट वर्किंग, कि आप खुद पे कैसे काम करते हैं और आपके पार्टनर, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है एक दूसरे को। तो बेसिकली इट्स अबाउट बैलेंसिंग एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एनर्जीज है ना, वो बैलेंस तभी होती हैं, और जब आप अपने आप पे काम करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपके पार्टनर की एक्शंस के थ्रू। ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल, और हो सकता है कि इट्स लाइक कि आप लोग एक साथ आ सकते हैं। ये जो सिचुएशन है वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो सकती है, और ऐसा लगता है कि कमिंग टुगेदर,
ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे होता है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, ये आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो थक चुके हैं सिचुएशन में। उनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं सिचुएशन के बारे में, बट कहीं ना कहीं दे कनेक्ट। हो सकता है उनको आंसर्स भी मिलते हैं, या जो भी है सिचुएशन। आई थिंक लॉट ऑफ पास्ट लाइफ कर्मर्स और ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में है, या हो सकता है कि इस पर्सन के साइड से है, जो भी है दैट जिस वजह से ये डिले हो रहे हैं, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस सिचुएशन में से जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है दैट यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एंड हो सकता है यू आर गोइंग विद द फ्लो। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स कि आपको शायद हो सकता है आपको समझ आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये पार्टनरशिप है, ऐसे है। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, यू आर चेंजिंग। मुझे लगता है आप वो पास्ट एनर्जी में अब नहीं है बिल्कुल भी, आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं हैं, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, 2 ऑफ कप्स, इट्स लाइक यू आर रेडी। आप रेडी हो रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट। आप एक सोल कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक वो मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है हमारे प्यारे व्यूअर्स में। एंड ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक उनको भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं। इट्स लाइक एम्परर एनर्जी आप देख सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला कि जितना ज़्यादा खुद से कनेक्ट करते हैं आप, जब एम्प्रेस एनर्जी, हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर की साइड से भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो आपके जो पार्टनर है, आई थिंक वो एम्परर जोन में आना चाहते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, और वो क्लियर करना चाहते हैं और चीज़ों को, वो अब इस जोन में नहीं रहना चाहते हैं, बिल्कुल बंधे हुए नहीं रहना चाहते हैं। दे वांट टू कम फॉरवर्ड, बाहर निकलना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को मेंड करना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर, हो सकता है कि उनको गाइड भी किया जा रहा है थ्रू एंजल्स। एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए आगे। ठीक है, और शायद हो सकता है उनको साइंस भी मिलते हो, उनको सिम्बल्स भी दिखते हो, दिस एंड दैट। सो ये एनर्जीज कुछ आ रही हैं आपके और आपके पार्टनर की तरफ से, एंड आई थिंक यू शुड वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए खुद पे, सो दैट कि लाइक जल्दी ही आप यूनियन में आ सकें, आप कनेक्ट कर सकें, और एक दूसरे से लाइक एक दूसरे को दोबारा से एक नई शुरुआत कर सके एक दूसरे के साथ। सो ऐसी एनर्जीज, एंड आई थिंक आपके जो पार्टनर है, दे वांट टू शेयर अपना जो भी उनके मन में है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।